बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी को कोटि कोटि बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। क्योंकि आज आप सभी ने वो कमाल करके दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते कि आज आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे और कितने गिने चुने आएंगे, लेकिन आप सभी ने हमारे प्यारे भगवान के हॉल की अच्छी सी सुंदरता बढ़ाई है। साथ ही साथ हमारी रीना बहन ने मीडिया के बारे में बहुत गहरी गहरी बातें कहानी किससे सुनाकर आप सभी को ऊर्जावान बनाया है। तहे दिल से हम उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं। आप सभी जोर जोर से तालियां बजाइए। और मैं ये बहुत बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगी कि मीडिया एक वो वर्ग है जो वर्ग हमें वास्तविकता से अवगत कराता है, सच्चाई से अवगत कराता है। साथ ही साथ मीडिया इतना व्यापक, इतना सशक्त हो गया है कि आज के युग को हम संचार का युग कहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी देखो एक छोटे से गांव की खबर विश्व में फटाफट पहुंच जाती है, घंटों में नहीं मिनटों में। इतना मीडिया सशक्त हो गया है। साथ ही साथ मैं ये भी विश्वास के साथ बताना चाहूंगी कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में मीडिया बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। परंतु योगदान देने का जो तरीका है, उस तरीके को आप सभी अपनाएंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी से जल्दी ये महापरिवर्तन, कलयुगी दुनिया जिसको कहते हैं, वो बदल कर स्वर्णिम दुनिया आ जाएगी। और वो परिवर्तन के आधार पर जबकि हम भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद का बैलेंस रखकर चलेंगे, क्योंकि संसार में वही सफल हो पाता है जो बैलेंस में जीवन जीता है। जैसे बैलेंस आप देख रहे हैं, ये शरीर और इस शरीर को मैनेज करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, दोनों सही सलामत हैं तो हमारा जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर इस शरीर से आध्यात्मिक शक्ति आत्मा निकल जाए तो कितना भी व्यक्ति शक्ति वाला हो, धन वाला हो, पद पोजीशन वाला हो, उसका चलना मुश्किल है। ऐसे ही जो भी दुनिया के साधन हैं, बड़े से बड़े आपने सर्कस देखे होंगे, वहां बैलेंस का खेल होता है। तो यहाँ भी भगवान जो विश्व कल्याणकारी है, हम सर्व आत्माओं को बैलेंस की कला सिखाते हैं। और जब बैलेंस हमारा रहता है तो ब्लेसिंग्स हमें प्रकृति की मिलती है, शरीर की मिलती है, आत्मा की मिलती है और भगवान की मिलती है। सब प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ब्लेसिंग्स से बढ़कर संसार में न कोई धन है, न कोई साधन है। इसलिए आज के समय पर जो एक होड़ हो गई है, कंपटीशन की भावना आ गई है,
कि जितना अधिक से अधिक धन जोड़ो और अपना काम निकालो। धन जोड़ना भी जरूरी है, लेकिन तरीके से। आज के युग में धन क्या बन गया है? माया। और आपने सुना होगा, इस माया के चंगुल में अच्छे अच्छे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये धन माया नहीं है, धन सुख का साधन है। पर सुख का साधन कब बनता है? जब इसको हम पॉजिटिव रूप से, आध्यात्मिक तरीके से हम यूज करते हैं। कई भाई बहन हमारे से ऐसा प्रश्न करते हैं कि अभी का तो समय ऐसा है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन मैं आप सभी को ये बात बताना चाहती हूँ, आने वाला समय ऐसा है, इतनी समस्याएं, इतनी परिस्थितियां, इतनी बीमारियां, इतने झंझट बढ़ने वाले हैं, जो कोई धन साधन, व्यक्ति, हॉस्पिटल, डॉक्टर कोई ठीक नहीं कर सकते। केवल एक ही शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति को यूज करने का जो तरीका है कि अपनी आत्म शक्ति से परमात्मा शक्ति को कनेक्ट करें, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। वो मेडिटेशन को किस रूप में ले रहे हैं? एक्सरसाइज कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, हर प्रकार से वजन उठा रहे हैं। ये आवश्यक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आप सोचिए, अगर ये एक्सरसाइज ही योग का आधार होता, विधि होती, तो सर्कस वाले महायोगी होने चाहिए। फिर हमें सीखने की, सिखाने की जरूरत क्या है? योग का मतलब है जोड़, कनेक्शन, रिलेशन। परमात्मा से हम टाइम टू टाइम लेते रहे सजेशन। कोई ना हो टेंशन, डिप्रेशन, बॉदरेशन, करप्शन, फ्रक्शन, उसको कहा जाता है राजयोगा मेडिटेशन। ये राजयोगा मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है। और आप सभी को खुशखबरी सुनाते हैं, ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें 3 वरदान सभी को दिए जाते हैं जो भी आने वाले होते हैं। और वो 3 वरदान कौन से? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ये तीनों नहीं चाहता होगा? हेल्थ भी अच्छी हो, वेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो। ये तीनों वरदान उसी को प्राप्त होते हैं जो इतनी समझ रखे कि मेरे पास है शरीर रूपी गाड़ी बहुत अच्छी है, बड़े भाग्य मानो स्तन पापा, ये कहा जाता है। इससे बढ़कर के संसार में कोई शक्ति नहीं है। और ऐसे बड़े भाग्य मानो स्तन पापा, इतनी बड़ी लॉटरी प्राप्त होने के लिए हम 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते। किसी से पूछेंगे, भाई साहब थोड़ा समय निकालिए, बहन जी फुर्सत कहाँ है? फुर्सत इन टाइम ही नहीं है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सचमुच मीडिया माना मीडिएटर, आप सबका संबंध भगवान से जुड़ाएं और उनको हर प्रकार से सक्षम, शक्तिशाली, संपन्न, सुरक्षित बनाएं
ये बहुत सहज और बड़ा काम कर सकते हैं, बशर्ते आपका अनुभव हो। खाली वाणी से काम नहीं चलता है, अनुभव। अनुभव से बड़ा प्रमाण संसार में कोई प्रमाण नहीं है, अपना अनुभव ही काम आता है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मीडिया वाले बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी 1 घंटा, अगर और कम समय तो आधा घंटा, चाहे सुबह चाहे शाम। क्योंकि कितने भी आप दूसरों की खबरें छापते रहे, जब हम पर्सनल मुलाकात करते हैं ना आप सभी से, हर एक अपना अपना टेंशन सुनाते हैं। हर एक, चाहे घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, दुनिया को, मीडिया का हो, वो अपना टेंशन सुनाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस टेंशन को खत्म करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चैलेंज के साथ एक टैबलेट दी जाती है और उस टैबलेट का नाम है प्लीज सेल्फ अटेंशन। अगर अटेंशन की टैबलेट खाएंगे तो टेंशन भाग जाएगा। वो अटेंशन की टैबलेट में आप सभी को खिलाती हूँ कि आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अवश्य खाएं और यह समझें कि रियली ये टैबलेट खाने से कितना हमारा फायदा है, कितना हमारे परिवार का फायदा है, कितना हमारे समाज का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। और उस टेंशन में जो आजकल समस्याएं चल रही हैं, बड़े दुख के साथ कहते हैं हमारा भारत बहुत गरीब है। प्यारे भाइयों बहनों, ये भारत गरीब पैसे से नहीं है, कभी ऐसी गलती न करें। पैसे से नहीं है, साधनों से नहीं है, सुविधाओं से नहीं है। छोटे से छोटे आप परिवार में जाएं, गरीब से गरीब परिवार में मोबाइल ही 25-25, 50-50 हजार का रख रहे, बड़ा बड़ा, जिसको आप सभी टैबलेट कहते हैं, बड़ा बड़ा। क्या कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से 1000-2000 में भी काम चल सकता है। जो बड़े बड़े मोबाइल लेके चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक हमारे अपने भारत देश में 16,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुटखा, भांग, दारू, मीट, मछली, ये खाने में जा रहा है। ये खाने की चीजें हैं क्या? ये पीने की चीजें हैं क्या? भगवान ने खाने पीने के लिए बहुत मेवा, मिष्टान, फल, फ्रूट, बहुत अच्छा कुछ दिया है। ये वेस्टेज बनी है ना। बहुत से भाई बहन मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं कि बहन जी ये बताइए कि आपका खर्चा कैसे चलता है। मैं आपको विश्वास के साथ, गारंटी के साथ ये बताना चाहती हूँ, यहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई रसीद कट्टा नहीं कटता है, कोई किसी से डिमांड नहीं करता है, कहीं बाहर देश विदेश से नहीं आता है। लेकिन यहाँ का खर्चा चलाने के 3 प्रोसीजर हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है परिवर्तन, या लाइफ का परिवर्तन किया जाता है। जो वेस्ट जा रहा है पैसा, उसको बेस्ट बनाया जाता है। और बेस्ट बनाने के साथ साथ ये सजेशन दिया जाता है कि जो बेस्ट बन रहा है उसमें से आप अपना परिवार अच्छे से चलाइए, अपने जीवन को अच्छे से चलाइए, खाइए पिए, और 50% ये भंडारी है, इसमें डालिए। डिमांड है जो चाहो सो। तो इस परिवर्तन से हमारा पूरे विश्व के 140-50 देशों का कारोबार चल रहा है। जब महल बन रहे हैं,
चाहे कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे कितने से बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं,